जमाना उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां तकदीर अपनी नई तहरीरें रक़्म करती है। रेत, धूप और खून की महक में एक फैसला होने जा रहा था, वो फैसला जो पूरे शाम और फ़िलिस्तीन की तकदीर बदलने वाला था। इसी खामोश फिजा में सुल्तान सलाहुद्दीन का परचम एक नए सूरज की तरह तुलू होने वाला था। मौर्रिख लैनपुल लिखता है कि बड़ी मुश्किल से 4 जुलाई की सुबह आई। ईसाई सिपा सालार तो घोड़ों पर सवार हो गए, लेकिन प्यादा फौज थकन, भूख और प्यास से हाँप रही थी, जैसे जिंदगी उनसे रूठ चुकी हो। लेकिन कुएं मुसलमानों के कब्जे में थे। सुल्तान सलाहुद्दीन रात भर अपनी अफवाज को न सिर्फ आराम देते रहे, बल्कि हर सिपाही को ताज़ा तीर, ताज़ा साजो सामान और मुकम्मल तैयारी से मुसल्ला कर दिया गया था। 70 ऊंट तीरों से लदे खड़े थे, 400 से ज़ायद तीरों के बंडल तैयार थे और मुसलमान लश्कर अपनी जगह चाको चौबंद, ईमान से भरा हुआ। मकाम अल अरबिया में दोनों लश्कर आमने सामने हुए। मुसलमानों के तीर अंदाजों ने जंग का आगाज किया। तीरों की बरसात टिड्डी दल की तरह नाजिल हुई और सुलेबी फौज के सवार एक एक करके घोड़ों से कटकर गिरने लगे। फिर अचानक नारा तकबीर फिजा को चीरता हुआ बुलंद हुआ और मुसलमान फौलाद की तरह दुश्मन पर टूट पड़े।